अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये जो आज एक सारी ये जो वारदात है ये मैं आपको बताने लगी हूँ, ये अफसोसनाक वारदात है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कहना चाहती हूँ और इसका लिंक फिर आगे चल के मैं वीडियो के साथ आपको बताऊँगी कि ये बात मैंने क्यों की। नाज़रीन, ये वीडियो उन लड़कियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो हॉस्टल में रहती हैं और जो अपने शहर से दूर होती हैं, अपने मुल्क से दूर होती हैं, कि वो किस तरह से उनके वालिदैन उन पे ट्रस्ट करते हैं, उनको भेजते हैं और वो फिर आगे कुछ जो हैं वो बहक जाती हैं और फिर उनसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। नाज़रीन, ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये लाहौर में पेश आया है। ये खातून है, ये लड़की है जो एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और एज अ डॉक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। नॉर्मली जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपकी रूममेट्स भी होती हैं। इसकी भी एक रूममेट थी और उसके साथ दोस्ती होती है, बोलचाल होती है और वो एक दिन अपने दोस्त से मिलने जाती है और इसको भी साथ ले जाती है खाने पे। ये लड़की अपनी दोस्त के साथ चल पड़ती है। वहाँ पे इसकी दोस्त के साथ उसका एक और दोस्त भी मौजूद होता है जिससे इस डॉक्टर की जान पहचान हो जाती है। और ये जो शख्स होता है ये प्रॉपर्टी डीलर बताता है ख़ुद को और ये कहता है कि मैं कमा रहा हूँ। दोनों की आपस में बातचीत होती है, दोस्ती होती है और ये दोस्ती बहुत आगे बढ़ जाती है। जब ये दोस्ती आगे बढ़ती है तो इनकी व्हाट्सएप चैट्स भी एक्सचेंज होते हैं, कॉल्स, मैसेजेस, सब कुछ। अब ये खातून बताती है, ये डॉक्टर, कि एक दिन मेरी किडनी में मुझे पेन फील होता है और मेरे पास कोई मौजूद भी नहीं होता। मैं इसी को कॉल करती हूँ और कहती हूँ कि आओ मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। ये इसको कॉल करती है, वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है। सारा इलाज मुआवजा होने के बाद तबीयत जब इसकी बहाल होती है तो ये इसको हॉस्टल दोबारा छोड़ने के लिए आता है। जब इसको हॉस्टल छोड़ने आता है तो ये बताती है आगे से कि मेरी हॉस्टल की टाइमिंग ये थी जिसकी वजह से अब तो मैं हॉस्टल एंटर ही नहीं हो सकती। ये कहता है कोई मसला नहीं है, आज रात हम कोई होटल का कमरा या कोई गेस्ट हाउस या इस तरह से कोई ना कोई मैं अरेंज कर लेता हूँ तो तुम वहाँ पे रुक जाना। रात गुजरती है, उसके बाद ये वहाँ पे रहती है एक रात के लिए। अगले दिन ये इसको इसके हॉस्टल छोड़ देता है। फिर ये खातून बताती है कि इसी सारे मामले में मुझे अचानक मेरे घर बुला लिया जाता है और बेसिकली शी इज़ फ्रॉम सिंध, इसका ताल्लुक़ वहाँ से होता है और ये अपने सिंध जाने के लिए सारी अपनी चीज़ों को पैकअप करती है, अपना सामान अपने हॉस्टल से अपनी सारी चीज़ों को ख़त्म करती है, जो सारी एक प्रोसीजर होता है। इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद ये सोचती ये है कि अब हॉस्पिटल से जो सारा काम ख़त्म करना होता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल में भी एज अ डॉक्टर फ़राइज़ अपने सर अंजाम दे रही होती हैं, तो अब ये हॉस्टल भी छोड़ चुकी होती है। अब आप समझदार होंगे तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा कि इसमें जब ताली दोनों हाथों से बजती है तब ही नुकसान होते हैं। तो इस खातून, इस लड़की का भी बराबर का कसूर है, ये चीज़ें ऐसी तो नहीं होगी। अब आगे सुनते जाएँ, आखिर में मैं आपको इस लड़की का मौक़िफ़ बताती हूँ। दूसरा ये कि हुआ फिर ये कहती है कि मैं दोबारा अपने इसी दोस्त को बताती हूँ कि इस तरह से मैंने तो हॉस्टल भी छोड़ दी और मेरे सारे मामलात हो गए हैं, तो मैंने अभी अपने वापस सिंध नहीं जाना जहाँ से इसका ताल्लुक़ होता है। तो ये दोबारा ये बंदा कहता है कि भाई कोई मसला ही नहीं है, हम कोई अपार्टमेंट ले लेंगे। ये बहरिया टाउन लाहौर में अपार्टमेंट लेते हैं और तकरीबन 1 महीने के लिए उसी अपार्टमेंट में ये लड़का और लड़की रहते हैं। इसी दौरान ये लड़की अपनी वालदा से इसका रब्ता भी करवाती है और बात करवाती है कि इस तरह से वालदा को लगता है कि मेरी बेटी इसको पसंद करती है और शादी वगैरह के मामलात होंगे। लेकिन यहाँ पे वालदा को ये मालूम नहीं होता कि मेरी बेटी इसके साथ रह भी रही है और जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जब वालिदैन अपनी बच्चियों को, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा कि मैं जो आपको बताने लगी हूँ उसका लिंक मैं आगे जोड़ूँगी, तो यही है, वालिदैन अपनी बच्चियों पर एतमाद के बाद अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं और यही चीज़ हुई। अब इसके बाद जब ये सारा मामला आगे बढ़ता है, ये दोनों की दोस्ती होती है और सब, इसका काम भी ख़त्म हो जाता है। अब ये लड़की कहती है कि किराया देने की भी बारी आती है इस अपार्टमेंट की। जब किराया देने की बारी आती है तो किराया देना पड़ता है, लेकिन हम दोनों के पास पैसे मौजूद नहीं होते। तो ये लड़का ये प्लान बनाता है कि तुम भी चुपके से सामान उठा के, मैं भी सामान उठा के हम भाग जाते हैं। मज़ीद ये कहती है कि ये शख्स मुझे 50,000 पैसे देता है शॉपिंग करने के लिए। अब ये सारे मामला जो हैं वो तय हो जाते हैं। उसके बाद इसको मालूम होता है कुछ टाइम के बाद ये लड़का तो शादीशुदा था। जैसे इसको ये चीज़ मालूम होती है, ये उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करती है और यहाँ से होता ये है कि ये इस लड़की को, इस खातून को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब ये वाक़या इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और बहुत ज़्यादा इस पर बात की जा रही है, लेकिन अभी तक जो इस लड़की के हवाले से चीज़ें हैं वो ये हैं
कि इस खातून ने कोई ख़ास ना FIA के पास ये गई ना कुछ। वो क्यों नहीं गई मैं आपको बताऊं। तो ये खातून कहती है कि ये लड़का मुझे ब्लैकमेल करता है और कुछ ऐसी कुछ ऐसी नाजेबा तस्वीर ये भेज देता है इसकी फुप्पो को, जो बताती है ये मेरी फुप्पो को भेजेंगे मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। अब ये सारे वाक़यात हो गए और मज़ीद जब इसने ये भी कहा, मज़ीद ये कि मामलात तो वहाँ से भी इनका एक दिन झगड़ा होता है और मामलात सारे बिगड़ते हैं। और झगड़ा भी जो ये बताया जा रहा है वो ये कि शादी पे ही होता है, यहाँ से इस तरह की मुबैना तौर पर जो चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। अब इस वक्त खातून का मौक़िफ़ ये है कि इस बंदे को अरेस्ट किया जाए, जितनी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो इससे रिकवर की जाएँ, वो ख़त्म कराई जाएँ और मेरे सारे मामलात जो हैं वो हल हो जाएँ। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इस खातून ने अभी तक कोई जो अब तक की इतलात हैं, आप वीडियो जब देख रहे हो शायद तब तक कुछ ना कुछ कोई उसने एक्शन लिया हो या कोई किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज हो, लेकिन ताहाल अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त ये लड़की जो है मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे लोग जो हैं उसको इस वाक़ये को रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बस सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ एक सबक है सीखने के लिए कि किस तरह से आपको चीज़ों को अपने मामलात को लेकर चलना चाहिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे टिकटॉक के अकाउंट्स और मेरे दीगर यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।